हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इंग्लिश ब्लैक बुक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओडब्ल्यूएस। और इस वीडियो में हम केवल 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड ओडब्ल्यूएस पढ़ने वाले हैं, जो कि एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा गया। और साथ में जितने ऑप्शन होंगे उसको भी मैं एनालिसिस करने वाला हूँ। और ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ और जीडी हर प्रकार की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये इसका सेट नंबर 1 होने वाला है। अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। यानी एक सेंटेंस दिया गया है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है किसी एक वर्ड से। कहने का मतलब है इसका हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो क्वेश्चन है कि वन हु हैज द क्वालिटी लाइक साइनेस एंड ओपननेस एट द सेम टाइम। यानी एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर क्वालिटी होती है लाइक साइनेस, यानी वो शर्मीला भी होता है, एंड ओपननेस और खुल करके बात करने वाला होता है एट द सेम टाइम, एक ही समय पर। मतलब उसके अंदर ऐसी क्वालिटी है कि वो शर्मीला भी हो सकता है और खुल करके भी बात कर सकता है। तो ऐसे आदमी को हम क्या बोलेंगे? तो पहले तो ऑप्शन एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी, यानी जो व्यक्ति बहुत शर्मीला टाइप का होगा, केवल अपने मन की बात अपने मन तक ही रखता है, उसको इंट्रोवर्ट बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं अंतर्मुखी। इंट्रीपीड का मतलब क्या होता है? इंट्रीपीड का मतलब होता है निडर, फियरलेस होता है। तो ये होगा नहीं दोनों ऑप्शन। एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है कि जो अपनी बातों को दूसरों से ज्यादा शेयर करना पसंद करता है। मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं बाहिरमुखी। और एम्बीवर्ट का मतलब क्या होता है? देखो, एमबी अगर कहीं पर लग जाए तो इसका मतलब होता है, एमबी का मतलब होता है कि दो। यानी एम्बीवर्ट यानी अंतर्मुखी भी है और बाहिरमुखी भी है। मतलब एक ही समय पर वो खुलकर बात भी कर सकता है और शर्मीला टाइप का भी बन सकता है, तो उसको हम एम्बीवर्ट बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, A strong box or metal chest for holding the valuables। यानी एक स्ट्रॉन्ग बॉक्स है जिसमें वैल्यूएबल्स को रखा जाता है। वैल्यूएबल्स का मतलब है जिसमें महत्वपूर्ण चीज़ों को रखा जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं। देखो, पहला आपका कॉपर। कॉपर का मतलब क्या होता है? कॉपर का मतलब होता है तिजोरी। तो तिजोरी में चीज़ों को रखा जा सकता है, तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। बाकी ऑप्शन को भी एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, ये है आपका कॉफियर। कॉफियर का मतलब क्या होता है? कॉफियर का मतलब होता है जैसे जो आदमी बाल वोल बनाने में बहुत एक्सपर्ट होता है, केसकार बोलते हैं ऐसे इसको। तो कॉफियर का मतलब केसकार होगा, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होने वाला है। और कैफीन, कैफीन क्या होता है? कैफीन एक मादक पदार्थ होता है जो मतलब स्टिमुलेट करता है आपके अंदर की एनर्जी को। जैसे चाय या कॉफी में रहता है ना कैफीन नामक पदार्थ, तो ये कैफीन है। और कॉफिन का मतलब क्या होता है? कॉफिन का मतलब होता है ताबूत। जैसे कोई आदमी मर जाता है तो एक ताबूत बना होता है ना, उसको कॉफिन बोलते हैं अंग्रेजी में। तो फिलहाल यहाँ पर बोला है कि वैल्यूएबल्स को रखने के लिए जो एक बड़ा सा स्ट्रॉन्ग बॉक्स होता है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कॉफर, हिंदी में बोलेंगे तिजोरी। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट बुक्स। यानी एक ऐसा आदमी जो कलेक्ट करता है और लव्स करता है बुक्स से, यानी किताबों से प्रेम करता है, उन्हें कलेक्ट करता है, उसे क्या कहेंगे? तो ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं। बिब्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? बिब्लियो मतलब पुस्तक और फाइल मतलब होता है प्रेमी, यानी जो पुस्तकों से प्रेम करता है। तो जो पुस्तकों से प्रेम करता है उन्हें कलेक्ट करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। जियोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है? जियोलॉजिस्ट मतलब भूगर्भ शास्त्री, यानी जो भूमि की संरचना आदि चीजों को देखता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिलांथ्रापिस्ट का मतलब होता है मानव प्रेमी, जनहित ऐसी जो मानव जात से प्रेम करता है उसको हम फिलांथ्रापिस्ट बोलते हैं। और सोमिलियर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शराब पारखी, यानी जो शराब के मामले में एक्सपर्ट होता है। तो फिलहाल हमसे पूछा है कि जो किताबों से प्रेम करता है, उन्हें कलेक्ट करता है, उन्हें क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे बिब्लियोफाइल। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। यानी एक ऐसा पर्सन जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है, उसे क्या बोलते हैं? तो मॉन्क मतलब क्या होता है? मॉन्क का मतलब होता है मॉन्क का मतलब होता है भिक्षुक। तो भिक्षुक तो भाई विश्वास करते हैं भगवान के अस्तित्व में। प्रीस्ट मतलब पुजारी, ये भी अस्तित्व में विश्वास करता है, तो ये दोनों नहीं होगा। बिलीवर का मतलब क्या होता है? बिलीवर मतलब जो विश्वास करता है, आस्तिक होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अथीस्ट, अथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक, यानी जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है, जो मानता है कि ईश्वर नहीं है, उसको हम अथीस्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अथीस्ट। और जो विश्वास करता है उसको, उसके लिए कौन सा शब्द आता है? एक बहुत ही प्यारा शब्द है, थीस्ट। थीस्ट और अथीस्ट दोनों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोकन आर डन विदाउट प्रिपरेशन। यानी स्पोकन बोलना, आर डन या करना विदाउट प्रिपरेशन, बिना किसी तैयारी के किसी चीज को तुम बोल रहे हो खटाखट,
कर दे रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो डिबेट का मतलब क्या होता है, डिबेट का मतलब होता है बहस, तर्क वितर्क। जैसे आपने देखा होगा न्यूज में क्या एक तरफ पक्ष के लोगों को ला लेंगे, एक विपक्ष के लोगों को ला लेंगे, तो क्या होता है, डिबेट होता है, बहस होती है। तो वो सोच कर आए रहते हैं क्या क्या लड़ना है ना। स्पीच का मतलब क्या होता है, स्पीच का मतलब एक भाषण होता है भाई, स्पीच तो तैयार करके बोला जाता है। एग्जीबिशन का मतलब क्या होता है, एग्जीबिशन का मतलब होता है प्रदर्शनी, यानी जहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है उसको एग्जीबिशन बोलते हैं। और एक्सटेम्पर का मतलब क्या होता है, एक्सटेम्पर का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसे बिना सोचे समझे किया गया हो। कोई स्पीच आपको देना था, आप बिना बोले बिना तैयारी के आपके बहुत बढ़िया स्पीच दे दी, उसको एक्सटेम्पर बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, यानी सुंदर सुंदर हाथ से सुंदर सुंदर लिखने की जो कला होती है उसको हम क्या बोलेंगे, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। तो टाइपोग्राफी का मतलब क्या होता है, टाइपोग्राफी का मतलब अच्छे से टाइप करेगा उसको प्रिंट करना, हिंदी में बोलते हैं मुद्रण शास्त्र। मतलब किसी चीज को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है टाइपोग्राफ। और ग्राफोलॉजी का मतलब क्या होता है, ग्राफोलॉजी का मतलब होता है हस्तलेखा विज्ञान, यानी हाथ में क्या लिखा है उसके अकॉर्डिंग आगे क्या होना है उसको हम ग्राफोलॉजी कहते हैं। और हायरोग्लाइफ्स का मतलब क्या होता है, हायरोग्लाइफ्स का मतलब होता है जैसे पिक्टोग्राफ के माध्यम से कोई चित्र के माध्यम से कोई चीज एक्सप्रेस किया जाता है तो उसको हम हायरोग्लाइफिक कहते हैं, जैसे मिस्र में इसका यूज किया जाता था। और कैलीग्राफी का मतलब क्या होता है, कैलीग्राफी का मतलब होता है सुंदर सुंदर लिखना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैलीग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हैविंग अ नॉलेजेबल एंड फाइन एप्रिसिएशन ऑफ, यानी एक ऐसा पर्सन जिस हैविंग अ नॉलेजेबल एंड फाइन एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट, मतलब जिसके पास कला के लिए बहुत एप्रिसिएशन होता है, कला किसी भी आर्ट को वो बहुत अच्छे से समझता है, उसकी एप्रिसिएशन करता है, उसको हम क्या बोलेंगे। तो ऑप्शन देखते हैं। देखो एमिलियरेशन का मतलब क्या होता है, एमिलियरेशन का मतलब होता है किसी चीज का मूल्य बढ़ाना, उसको अच्छा करना। एमिलियरेट का मतलब क्या होता है, बढ़ाना होता है। और सिम्बलेंस का मतलब क्या होता है, सिम्बलेंस का मतलब होता है दिखावा करना, ये सिंबल से बना हो सिम्बलेंस। और अबेंस का मतलब क्या होता है, अबेंस अबेंस का मतलब होता है किसी चीज को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देना, निलंबित करना, थोड़े से समय के लिए सस्पेंड करना। और कॉनिसर का मतलब क्या होता है, कॉनिसर का मतलब होता है खाद्य पारखी, इसका स्पेलिंग कई बार पूछा गया है, इसको याद रखना, CONNOISSUR। कॉनिसर मतलब पारखी होता है, मतलब किसी चीज को वो बहुत अच्छे से परखता है, कहते हैं ना ये बहुत बड़े परखु चंद्र है, मतलब हर मामले में वो ज्ञान देता रहेगा, उसको हम कॉनिसर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंस्क्रिप्शन ऑन टॉम्ब, यानी टॉम्ब, टॉम्ब मतलब मकबरे, मकबरे पर लिखा गया एक इंस्क्रिप्शन क्या कहलाता है। जैसे कोई मर गया है तो उसके ऊपर जो लेख लिखा गया होता है उसको क्या बोलते हैं। तो देखो ऑब्चुरी का मतलब क्या होता है, ऑब्चुरी का मतलब होता है कोई मृत संदेश, जैसे कोई आदमी मर गया है तो उसके बारे में जैसे कोई इजहार दिया जाता है पेपर ऊपर में, तो उसको हम ऑब्चुरी बोलते हैं, मृत लेख बोलते हैं। और लेगेसी का मतलब क्या होता है, लेगेसी का मतलब होता है विरासत, बहुत भारी संपदा जो दी गई है पूर्वजों के द्वारा, उसको हम लेगेसी बोलेंगे। और इपिटैफ मतलब क्या होता है, इपिटैफ का मतलब यही होता है कि यानी किसी मृतक व्यक्ति की कब्र पर जो चीज लिखा जाता है उसको हम इपिटैफ बोलते हैं। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, क्रिप्शन का मतलब ये क्रिप्टोग्राफी से बना हुआ है। तो फिलहाल ऑप्शन सी यानी इपिटैफ हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय द नोबल, यानी सरकार एक सरकार का एक फॉर्म, एक प्रकार इन विच जिसमें पावर इज हेल्ड बाय द नोबिलिटी, मतलब जो पावर होती है वो नोबिलिटी के में होती है, नोबिलिटी मतलब सज्जन लोगों में होती है, उसको हम क्या बोलते हैं। कहने का मतलब एक ऐसी सरकार जिसमें सज्जन लोगों का शासन, बहुत ही नोबल पुरुष होते हैं, तो उस सरकार को हम क्या बोलते हैं। देखो एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है श्रेष्ठ जनों का शासन, तो श्रेष्ठ या जो नोबेल है वो सेम सेम है, तो एरिस्टोक्रेसी ही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी रिपब्लिक मतलब आप जानते हैं, रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र, यानी जहां पर किसी रिप्रेजेंटेटिव को जनता के द्वारा चुना जाता है उसको हम रिपब्लिक बोलते हैं, गणतंत्र बोलते हैं। और डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र होता है, यहाँ पर जनता शासन करती है लेकिन अपने एक प्रतिनिधि के द्वारा शासन करती है। तो जैसे भारत में रिपब्लिक और डेमोक्रेसी दोनों है ना। और नोबिलिटी मतलब क्या होता है, नोबिलिटी का मतलब होता है कुलीन वर्ग, मतलब जो अच्छा एक वर्ग होता है, यहाँ पर सरकार की बात नहीं है, क्रेसी लगा होता है तो सरकार। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाए, एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है श्रेष्ठ जनों का शासन, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्रुप ऑफ स्टार हैविंग अ पर्टिकुलर शेप, यानी तारों का एक ऐसा ग्रुप जिसका एक विशेष शेप होता है, एक विशेष आकार होता है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो ऑर्बिट मतलब क्या होता है, ऑर्बिट का मतलब होता है कक्ष, जैसे
सूर्य जो होता है अपनी एक कक्ष में भ्रमण करता रहता है, पृथ्वी अपने कक्ष में भ्रमण करती है, चंद्रमा अपने कक्ष में भ्रमण करते हैं। तो जो अपने अपने कक्ष में भ्रमण कर रहे हैं उसको ऑर्बिट बोलते हैं इंग्लिश में। कॉन्स्टलेशन का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं तारा मंडल, यानी जब तारों का एक समूह बन जाता है उसका कोई नाम दिया जाता है उसको कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैलेक्सी का मतलब क्या होता है, गैलेक्सी का मतलब होता है तारामंडल। जब बहुत सारे तारे एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उसको हम तारामंडल बोलते हैं ना, सॉरी, जब बहुत सारे सूर्य इकट्ठा होते हैं तो उसको हम गैलेक्सी बोलते हैं। प्लेनेट मतलब आप जानते हैं, प्लेनेट का मतलब ग्रह होता है। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन विद अ स्ट्रांग एंड हैबिचुअल लाइकिंग फॉर समथिंग, यानी एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर स्ट्रांग हैबिचुअल लाइकिंग है, मतलब आदतन किसी चीज को बहुत ज्यादा पसंद करने की है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो देखो, कमांडो का मतलब क्या होता है, कमांडो का मतलब होता है एक प्रकार का सैनिक जिसको कमांड दिया गया हो। भाई कमांडो आप जानते हैं ना, कमांडो मतलब सैनिक होता है। मैनियक का मतलब क्या होता है, मैनियक का मतलब होता है पागलपन, सनक। इसमें तो एक गाना भी चला हुआ था, आई एम मैनियक। तो मैनियक का मतलब क्या होता है, पागलपन, किसी चीज को करने का पागलपन। और एफिकनेडो का मतलब क्या होता है, एफिकनेडो का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा पसंद करने के, स्ट्रांग एक्सेसिव डिजायर होती है, उसको हम बोलते हैं एफिकनेडो। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डेक्स्ट्रस मतलब क्या होता है, डेक्स्ट्रस का मतलब होता है किसी काम में निपुण होना है, डेक्स्ट्रस कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु इंट्रोड्यूस द परफॉर्मर आर कंटेस्टेंट इन अ वैरायटी शो, यानी एक ऐसा पर्सन जो परफॉर्मर्स या कंटेस्टेंट को विभिन्न प्रकार के शो में इंट्रोड्यूस करता है। जैसे आपने देखा होगा कि आईफा शो अवार्ड आ रहा है, बहुत सारा अवार्ड आता रहता है ना टीवी पर, तो जो उस अवार्ड को इंट्रोड्यूस करते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं भाई। कंपेयर का मतलब क्या होता है, कंपेयर का मतलब होता है सहकर्मी, यानी को वर्कर, तो ये तो होगा नहीं। कैलीग्राफर मतलब अभी आपने पढ़ा, यानी सुलेखक जो अच्छा अच्छा लेख लिखता है। और सीफर का मतलब होता है, सीफर का मतलब होता है गुप्त लेखन, यानी किसी चीज को मिस्टीरियस रूप से लिखना सीफर कहलाता है। और कंपेयर का मतलब क्या होता है, कंपेयर का मतलब होता है उद्घोषक। उद्घोषक का मतलब जो किसी प्रोग्राम को होस्ट करता है, उसको इंट्रोड्यूस करता है, उसको हम कंपेयर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी ह्यूमन पॉपुलेशन, मानव की पॉपुलेशन की स्टडी क्या कहलाती है। तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव विज्ञान, यानी मानव का विकास कैसे हुआ उसके बारे में जानना एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। तो ये मानव की उत्पत्ति से संबंधित होता है, उसके विकास से संबंधित होता है, एक्सेट्रा, इन सब चीजों से संबंधित होता है। सोशियोलॉजी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है समाज शास्त्र, यानी समाज में कौन सी चीजें क्या कैसी हो रही हैं उसको हम सोशियोलॉजी बोलते हैं। और डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है, डेमोग्राफी का मतलब होता है ह्यूमन की पॉपुलेशन का अध्ययन करना, डेमोग्राफी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इथियोलॉजी का मतलब क्या होता है, ये इथिक्स से रिलेटेड है, इथिक्स यानी नीति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समथिंग विच इज नॉट वर्थ बिलीविंग, यानी कोई ऐसी चीज, सॉरी, समथिंग विच इज वर्थ बिलीविंग, यानी कोई ऐसी चीज जो बिलीव करने लायक है, जिस पर विश्वास किया जा सकता है, उसको क्या बोलेंगे। तो स्पाउरियस का मतलब होता है नकली, तो नकली चीज पर विश्वास थोड़ी ना करेंगे। और एक्सपेडिएंट का मतलब क्या होता है, एक्सपेडिएंट का मतलब होता है कि उपयुक्त, कोई चीज जो उपयुक्त है, मतलब सुटेबल है कोई चीज, तो सुटेबल है तो जरूरी नहीं कि मतलब उस पर विश्वास ही किया जा सके। फिलहाल ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा आंसर। इम्पेंडिंग का मतलब क्या होता है, इम्पेंडिंग का मतलब होता है कोई चीज होने वाला है, जैसे इम्पेंडिंग डिजास्टर, यानी आने वाली आपदा। तो इम्पेंडिंग का मतलब आने वाला होता है। और क्रेडिबल का मतलब क्या होता है, क्रेडिबल का मतलब जिस पर विश्वास किया जा सके। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ कलेक्शन ऑफ वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, यानी वेपन्स, हथियारों का और मिलिट्री इक्विपमेंट का कलेक्शन करना क्या कहलाता है, जहां पर इसका कलेक्शन किया जाता है उस जगह को हम क्या बोल सकते हैं। देखो, केज का मतलब क्या होता है, केज का मतलब होता है गुप्त भंडारण, किसी चीज को मतलब मिस्टीरियस तरीके से कलेक्ट करना केज कहलाता है। आर्सेनल का मतलब क्या होता है, आर्सेनल का मतलब हिंदी में बोलते हैं शस्त्रागार, यहाँ पर जहाँ पर मिलिट्री के सामानों को रखा, मिलिट्री फोर्सेस को रखा जाता है, जहाँ पर बॉम्ब्स को रखे जाते हैं, आर्सेनल कहलाता है। अच्छा, एक शब्द और भी आता है, अरेना। अरेना का मतलब क्या होता है, अरेना का मतलब अखाड़ा होता है, वहां पर बैटल लिया जाता है, मतलब फाइट होती है दो लोगों के बीच में। असाइलम का मतलब क्या होता है, शरणास्थली, किसी को आपने शरण दिया तो क्या हो जाती है, असाइलम हो जाती है। और बरो का मतलब क्या होता है, बरो का मतलब होता है जैसे कोई छोटे जानवर हैं, जब कहीं पर जगह खोद देते हैं, बिल बना देते हैं, तो उसको हम बरो बोलते हैं। जैसे खरगोश हो गया, वो उसने खोद दिया तो क्या कहलाएगा, बरो कहलाएगा। तो फिलहाल ऑप्शन बी जो है हमारा अर्सेनल, यानी अर्सेनल मतलब शस्त्रागार, ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हु बिलीव्स इन आर एडवोकेट फॉर इक्वलिटी ऑफ ऑल पीपल, यानी ऐसा पर्सन जो बिलीव विश्वास करता है इन एडवोकेट वकालत में, कहते हैं ना हम आपकी वकालत कर रहे हैं, फॉर द इक्वली ऑफ ऑल पीपल मतलब सब लोगों की भलाई चाहता है, उनकी वकालत करता है, उन पर विश्वास, इसी चीज में विश्वास करता है, तो ऐसे आदमी को क्या बोलेंगे। तो मिसोगाइनिस्ट का मतलब क्या होता है, मिसोगाइनिस्ट का मतलब होता है स्त्री द्वेषी, यानी ऐसा पर्सन जो स्त्रियों से नफरत करता है उसको मिसोगाइनिस्ट बोलते हैं। और चौनिस्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो लिंग भेदी होता है। लिंग भेद का मतलब लिंग के आधार पर वो भेद कर सकता है, लड़का है लड़की है इस आधार पर भेद कर सकता है। और एग्लिटेरियन का मतलब क्या होता है, एग्लिटेरियन का मतलब होता है समान अवसरवादी, यानी जो सबको अपॉर्चुनिटी देता है, सबका एडवोकेट करता है, उसको हम एग्लिटेरियन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं समानतावादी। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और निहिलिस्ट का मतलब क्या होता है, निहिलिस्ट का मतलब होता है नासेश्वरवादी, यानी जो विश्वास करता है इस बात पर कि दुनिया में सारी चीजें जो है वो नष्ट ही हो जाएंगी, मानव जीवन किसी काम का नहीं, नष्ट है, बेकार है, तो उसको निहिलिस्ट बोलते हैं, नासवादी हिंदी में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम द डिसीज ऑर्गन आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड, यानी एक ऐसा टेस्ट, एक ऐसा परीक्षण इन विच जिसमें सेल फ्रॉम द डिसीज ऑर्गन, यानी सेल को डिसीज ऑर्गन यानी खराब हुए ऑर्गन से निकाला जाता है, आर रिमूव निकाला जाता है, टेस्ट और उसका परीक्षण किया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे। तो जहाँ पर जो ऑर्गन डिसीज हो चुका है वहां से सेल निकालना और उसका परीक्षण करना क्या कहलाता है, सीधा सीधा। तो ऑटोप्सी का मतलब क्या होता है, ऑटोप्सी का मतलब जैसे कोई मर गया है तो कैसे मरा इस चीज का पता लगाने के लिए ऑटोप्सी किया जाता है, हिंदी में बोलते हैं 100 परीक्षण। तो यहाँ पर 100 परीक्षण की बात नहीं बोला है, यहाँ पर बोला है अगर कोई ऑर्गन खराब हो गया तो उसका परीक्षण करने के लिए। बायोप्सी का मतलब क्या होता है, ऊतक परीक्षण, यानी कोई टिश्यू अगर डिके हो गया है, बेकार हो गया है, तो कैसे वो बेकार हुआ है उस बारे में पता लगाने के लिए हम बायोप्सी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, बायोप्सी। और एम्प्यूटेशन का मतलब क्या होता है, एम्प्यूटेशन का मतलब होता है किसी का अंग काट करके निकाल लेना। एम्प्यूटी आपने सुना होगा, एम्प्यूटी का मतलब छिन्नांग, यानी जिसके एक अंग कट गए हो तो ऐसे एम्प्यूटेशन बनेगा, यानी जिसका अंग काट करके निकाल दिया जिसको एम्प्यूटेशन बोलते हैं। और ऑपरेशन मतलब क्या होता है, ऑपरेशन का मतलब किसी चीज की सर्जरी करना, ऑपरेशन कहलाएगा। तो बायोप्सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समथिंग रियल आर जेन्युइन, यानी कोई ऐसी चीज जो रियल है, जेन्युइन है, एकदम सत्य है, उसको हम क्या बोलेंगे। तो देखो ट्रू हो सकता है आंसर, हो सकता है कि नहीं, ट्रू मतलब सत्य, जो सत्य है। और प्रोस्थेटिक का मतलब क्या होता है, प्रोस्थेटिक का मतलब होता है जैसे मान लो किसी आदमी का हाथ है, हाथ में 5 उंगली होती है, तो उसकी एक उंगली जो है वो डुप्लीकेट लगाई गई, आर्टिफिशियल लगाई गई, उसको हम प्रोस्थेटिक बोलते हैं, ठीक है। और अथेंटिक का मतलब क्या होता है, अथेंटिक का मतलब कोई चीज जो जेन्यून है, प्रमाणित है। एक्चुअल का मतलब जो सही है। अब देखो ये तीनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि अथेंटिक इसमें आ गया तो अथेंटिक ही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर माना जाएगा। सबका मीनिंग क्या होगा, सही, सत्य, प्रमाणित। ओके। अगला क्वेश्चन है अ लिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ बुक्स आर इंफॉर्मेशन ग्राफिक, यानी बुक्स का जो कलेक्शन होता है या इंफॉर्मेशन ग्राफिक का कलेक्शन जो है वो क्या कहलाएगा। तो कैटालॉग का मतलब क्या होता है, कैटालॉग का मतलब होता है सूची। जैसे अगर मान लो किताब ढेर सारी रखी गई है, ओके, और उस किताब को एकदम बढ़िया गट्ठर बना के रख दिया गया कि ये सब्जेक्ट की किताबें हैं, तो उसको हम कैटालॉग बोल सकते हैं। जैसे साड़ियाँ भी रखी गई तो उसका भी कैटालॉग होता है। मतलब अगर कोई चीज एक जगह कलेक्ट कर दी गई है, जैसे किताब हो गई है या कोई और चीज, उसको कैटालॉग बोलते हैं। तो कैटालॉग यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बेल का मतलब क्या होता है, बेल का मतलब गट्ठर होता है। और हेमलेट का मतलब क्या होता है, हेमलेट का मतलब होता है छोटा सा गांव। गैलरी मतलब आप जानते हैं आपके मोबाइल में गैलरी होती है फोटो को शो करने के लिए। अगला क्वेश्चन है वन हु इज कैपेबल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड इक्वली वेल, यानी ऐसा पर्सन जो अपने दोनों हाथों को समान रूप से यूज कर सकता है, एकदम बढ़िया से यूज कर सकता है, उसको क्या बोलेंगे। तो टीटो टालर का मतलब क्या होता है, टीटो टालर का मतलब होता है पूर्णतः मध्य त्यागी, यानी शराब को बिल्कुल छुएगा नहीं, इसे दूर से प्रणाम करेगा, नमस्कार, दूर से। टीटो टालर का मतलब क्या होगा, मध्य त्यागी, यानी शराब नहीं पिएगा। और पीरियडोंटिस्ट मतलब क्या होता है, पीरियडोंटिस्ट का मतलब होता है जैसे मसूड़ों का जो विशेषज्ञ होता है, जैसे दांत जो मसूड़े में रहते हैं तो मसूड़ों से संबंधित जो डॉक्टर होते हैं उसको पीरियडोंटिस्ट बोलते हैं, मसूड़ों का विशेषज्ञ। और इंटरपीड अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इंटरपीड का मतलब होता है निडर। और एम्बी डेक्स्ट्रस, अभी इसके पहले मैंने आपको डेक्स्ट्रस बताया था, डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है, तो किसी काम को करने में वर्स्ट होता है। और एमबी लग जाएगा तो यानी दो, यानी दोनों हाथों से किसी काम को करने में अगर वो कैपेबल है तो उसको हम एम्बी डेक्स्ट्रस बोलेंगे। तो एम्बी डेक्स्ट्रस को हिंदी में बोलेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी पीडीएफ लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको पूरा का पूरा पीडीएफ यहीं पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।